अस्सलामुअलैकुम। मजमून जुग्राफिया जमात दव्वम सबक नंबर 8 मईशत और पेशे हिस्सा 5। इस सबक की आखिरी वीडियो है जिसमें हम जो है उर्दू प्लस चैनल पर इसका मुताला करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ब्राजील और भारत की जो तिजारत है, दरामदाद है, बरामदाद है, वो किसके साथ है, कितने पैमाने पर है और तिजारत कौन सी किस्म की है, मवाफिक है, नामवाफिक है। इस तरीके से हम इस वीडियो में जो है मुताला करने वाले हैं। ये सबक आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 52 से 59, 52 से 59 पर मौजूद है। सबसे पहले जो है आपको एक जदोल दी गई है बरआमद, दरआमद और तिजारती तवाजुन आदाद अमेरिकी डॉलर में। तो हमने इसकी सबसे पहली जो हिस्सा एक है उसकी वीडियो में हमने देखा कि जो हमें ग्राफ बताई गई थी वो भी अमेरिकी डॉलर में बताई गई थी, और ये भी जो ग्राफ आपको ये जो टेबल आपको बताया जा रहा है वो भी अमेरिकी डॉलर में बताया जा रहा है। तो बरआमद का मतलब होता है बाहर चीजों को भेजना और दरआमद मतलब चीजों का मंगाना। ठीक है, तो तिजारती तवाजुन, जिस तरीके से मैंने कहा था कि तिजारत कौन सी किस्म की है, ये हमें इस तवाजुन से जो है समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर ब्राजील दिया है, भारत है, साल बताए जा रहे हैं आपको, और दरामद और बरामद, यहाँ पर भी दरामद और बरामद है। तो हम देख रहे हैं कि 2009 से 10 का जो वक्फा है इसमें जो दरामद हुई बरामद हुई ब्राजील की और भारत की, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो हम ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, ये जो आदाद हमें बताए गए हैं, ये बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसलिए हम जो है आखिरी के जो आदाद हैं उनका मुताला करते हुए दरामद और बरामद के फर्क को समझते हैं। तो हम देख रहे हैं ब्राजील की जो दरामद है वो जो आखिरी नंबर है वो 12 नजर आ रहा है हमें। तो यहाँ पर आप देखोगे 15 नजर आ रहे हैं। तो हमें इस नंबर से समझ में आ रहा है कि जो चीजें बाहर भेजी जा रही है उसकी तादाद ब्राजील की ज्यादा है, बरामद जो की जा रही है। उसी तरीके से अगर भारत की हम देखते हैं तो यहाँ पर 28 हमें नजर आ रहे हैं, और बरामद अगर हम देख रहे हैं तो 17। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत में चीजें बड़े पैमाने पर मंगाई जा रही है, जबकि भारत से चीजें बहुत कम पैमाने पर भेजी जा रही है। दरामद के मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो बरामद हमारी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद 2010 और 11, तो यहाँ पर आप देखोगे 18 नजर आ रहा है, यहाँ पर 19 नजर आ रहा है। फिर से यहाँ पर दरामद क्या दिखाई दे रही है, हमें बढ़ी हुई नजर आ रही है, सॉरी कम नजर आ रही है, और यहाँ पर बरामद जो है बढ़ी हुई नजर आ रही है। अगर इसके कंपैरिजन में भारत को देखते हैं तो दोबारा हमारी जो दरामद है, मतलब जो चीजें हम मंगा रहे हैं वो 36 है, और यहाँ पर आप देखोगे बरामद फिर हमारी 25 यानी कम हुई है। फिर 2011 और 12 के दरमियान ये 22 है। आखिरी दो नंबर हम देख रहे हैं ये 22 है, और ये जो है बरामद यानी जो चीजें बाहर भेजी जा रही है वो 25 है। तो हमें ये जो है हमें फर्क नजर आ रहा है, दोबारा हमें यही दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप ब्राजील की दरामद देखोगे तो हमेशा बरामद से ये कम ही नजर आ रही है। ठीक है, जबकि ब्राजील की बरामद ज्यादा है, यानी ब्राजील में जो ब्राजील से जो चीजें बाहर भेजी गई हैं वो ज्यादा है। उसी तरीके से अगर आप भारत के देखेंगे तो आखिरी दो नंबर अगर आप देखते हो तो दरामद हमारी ज्यादा है और बरामद हमारी हमेशा कम रही है। तो इस जदोल के मुताले से आपको कुछ जो है सवाल है कि तिजारती तवाजुन से क्या मुराद है। तो ये आपने नवम जमात में पढ़ा है, बरामद और दरामद की कदर का फर्क तिजारती तवाजुन कहलाता है। बरामद यानी बाहर भेजी जाने वाली चीजें, और दरामद मतलब चीजें मंगाई जो जाती हैं। ठीक है, तो तिजारती तवाजुन की किस्में बयान कीजिए। तो मुतवाजुन तिजारती तवाजुन यानी नफा की तिजारत एक है, दूसरा गैर मुतवाजुन यानी खसारा यानी जिसमें हमें नुकसान होता है उसकी तिजारत। तो हर साल किस मुल्क की दरामद उसकी बरामद से ज्यादा है, तो हर साल भारत की दरामद इसकी बरामद के मुकाबले में ज्यादा है, हमने जदोल में देखा है। फिर ब्राजील की तिजारती तवाजुन की किस्म बताइए। तो ब्राजील का तिजारती तवाजुन मुतवाजुन किस्म का है, यानी नफा का तिजारती तवाजुन है। क्योंकि जब चीजें अगर हम बाहर से अपनी तरफ मंगाते हैं या जो भी चीजों का इस्तेमाल अगर हम बाहर से मंगाकर करते हैं बड़े पैमाने पर, तो क्या होगा, हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। जबकि अगर हम हमारी चीजों को बाहर मुमालिक में भेजते हैं तो हमें उनसे क्या होगा, मुनाफा होगा। यानी बरामद यानी चीजें अगर हम दरामद करते हैं, अपने यहाँ पर बुलाते हैं बड़े पैमाने पर, तो ये नुकसान है। अगर बड़े पैमाने पर चीजें बाहर भेजी जा रही है तो उससे हमें क्या होगा, वहां के जो ज़र मुबादला है वो हासिल होगी, वहां की करेंसी हासिल होगी, तो इस तरीके से हमें नफा होगा। लेकिन हम अगर बाहर की चीजें ज्यादा मंगा रहे तो इससे हमारा क्या है, नुकसान है। तो उसी तरीके से मुल्क की तिजारत का नुकसान है। तो भारत का तिजारती तवाजुन किस किस्म का है, तो भारत का तिजारती तवाजुन गैर मुतवाजन है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बरामद है वो कम है, दरामद कैसी है, ज्यादा है।
यानी खसारे की तिजारती तवाजुन है। अगली स्लाइड पर हम देखते हैं, आपको ग्राफ बताया गया है ब्राजील की दरामद और बरामद के ताल्लुक से। ब्राजील की तिजारत, कुल मुल्की पैदावार आपको येलो लाइन बताई गई है, भारत की तिजारत, कुल मुल्की पैदावार ऑरेंज लाइन बताई गई है। अंदरूने मुल्क मजमूई पैदावार का हिस्सा, मजमूई पैदावार हमने देखा कि मुल्क के अंदर जो भी मजमूई तौर पर पैदावार की जाती है, जैसे सनतें हैं, कारखाने, इब्तदाई पेशे, सलासी पेशे, सानवी पेशे, इस तरीके से। तो ये 1960 है, 1970, 1980, 1990, फिर से 10-10 साल का फर्क हमें नजर आ रहा है। तो आप देखो कि जो भारत की लाइन है वो नीचे ही रही है हमेशा, और उसके बाद जो है भारत की तिजारत की कुल मुल्की पैदावार तो हमें ये 2010 में बढ़ी हुई नजर आ रही है और 2016 में भी बढ़ी हुई नजर आ रही है ब्राजील से। तो 1990 से क्या हुआ है, हम ब्राजील से आगे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पर हम इसका मुताला करते हैं। जुग्राफियाई वजाहत आपको बताई जा रही है कि ब्राजील से खास तौर पर खाम लोहा, कॉफी, कोको, कपास, शक्कर, संतरा, केला वगैरह बरामद किया जाता है, यानी बाहर भेजा जाता है। तो आपको एक बात जहन में रखना है कि जिस चीज की पैदावार जिस जगह बहुत बड़े पैमाने पर होगी, उसी चीज को क्या किया जाता है, बाहर भेजा जाता है, यानी बरामद किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा है, इसी चैप्टर में हमने जो है इस चैप्टर की वीडियो में देखा है कि खाम लोहा, कॉफी, कोको, कपास, शक्कर जो है बड़े पैमाने पर ब्राजील में उगती हैं, पाई जाती हैं, खाम लोहा वगैरह, इसलिए जो है इसको बरामद किया जा रहा है। नेक्स्ट आपको बोला है मशीनी आलात, कीमियाई अशिया। मशीनी आलात मोटर गाड़ियों के पार्ट्स हो सकते हैं, मशीनों के पार्ट्स हो सकते हैं। कीमियाई अशिया केमिकल बेस्ड जो भी चीजें हैं, खाद है, दवाइयां हैं, ठीक है, खाद, गेहूं, मोटर गाड़ियां, मादनी तेल की चिकनाई, ग्रीस से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, गाड़ी वगैरह में इस्तेमाल होता है वगैरह, ब्राजील से दरामद करता है। क्या करती है, ये सारी चीजें जो ब्राजील है वो मंगवाई जाती है ब्राजील में। तो जर्मनी, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरबिया और भारत ब्राजील के खास शराकतदार है। शराकतदार जिसको हम पार्टनर्स कहेंगे, मतलब ये इन लोगों के दरमियान जो भी तिजारत होगी उसमें जो भी नफा नुकसान होगा दोनों भी उसके बराबर के हिस्सेदार होंगे। उसके बाद जो है जुग्राफियाई वजाहत आपको भारत की बताई जा रही है कि भारत के खास तौर पर चाय, कॉफी, मसाले, दबागत शुदा चमड़े मतलब जो जानवरों का चमड़ा जो होता है उसको पूरी तरीके से साफ करके जो मतलब दबागत, उसी को दबागत कहेंगे। उसके बाद चमड़े की अशिया, चमड़े की बहुत सारी अशिया बनती है, जैसे जूता है, चप्पल है, कोट है, बैग है, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, खाम लोहा, कपास, रेशमी कपड़ा, आम वगैरह बरामद किया जाता है। तो आपने देखा है इसी सबक की वीडियो में जो है हमने देखा है कि यहाँ पर ये चीजें बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं, तो यही चीजें बरामद भी की जाती है। जबकि मादनी तेल यानी पेट्रोलियम, मशीनी आलात, मोती, बेशकीमत जवाहर, सोना, चांदी, कागज, अद्वियात वगैरह दरामद करता है। और भारत क्या करता है, इन तमाम चीजों को मंगाता है, यानी दरामद करना, अपने यहाँ पर मंगाना। ठीक है, उसके बाद बर्तानिया उज़्मा, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन, रूस वगैरह भारत के खास तिजारती शराकतदार है। तो शराकतदार का मीनिंग मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पर बताया कि क्या है, ये पार्टनर्स हैं। शराकतदार होना, इन लोगों के दरमियान जो भी नफा नुकसान होगा ये क्या करते हैं, वो आपस में बराबर में बांट लेते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो ब्रिक्स का लोगो आपको बताया गया है, यानी निशाने इम्तियाज उर्दू में उसे कहा जाता है। तो B फॉर ब्राजील है, R फॉर रूस है, I फॉर इंडिया है, C फॉर चीन है और S फॉर साउथ अफ्रीका है। तो इन तमाम का जो इन मुमालिक के जो पहले लफ्ज से बना है ये ब्रिक्स, अब ये क्या काम करता है, तो भारत ब्राजील के ताल्लुकात। मुखफ़फ़ ब्रिक्स का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी वो निशाने इम्तियाज आपको बताया गया है, ये मुखफ़फ़ है। तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, उसका जो है फुल फॉर्म जिसको हम कहेंगे वो है। ये तंजीम कब वजूद में आई, तो ये तंजीम 2006 ईस्वी में वजूद में आई। इस तंजीम के मकासद क्या है, वो तंजीम क्यों बनाई गई, तो इस तंजीम का खास मकसद था कि ग्रुप में शामिल जितने भी मुमालिक है मईशत में इजाफे के लिए फंड देना। मईशत में मतलब अगर उनको आगे बढ़ना है, जैसे सनतें हैं, कारखाने हैं या अपनी कारोबार को आगे बढ़ाना है, तो ये मुमालिक तमाम मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो पैसा वगैरह जो है जमा कर एक फंड जमा करके उस मुल्क को दिया जाता है ताकि वो तरक्की कर सके, उस मुल्क मतलब उस ग्रुप का मेंबर, उस तंजीम का मेंबर। ठीक है, इस तंजीम के रुकन मुमालिक कौन कौन से बर्र-ए-आज़मों में हैं, तो बर्र-ए-आज़म एशिया, बर्र-ए-आज़म अफ्रीका और बर्र-ए-आज़म जुनूबी अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। ब्रिक्स की तौसत से ब्राजील के भारत के साथ अस्करी ताल्लुकात हैं। अस्करी मतलब मिलिट्री जिसको हम कहेंगे फौजी
कायम हो चुके हैं। भारत और ब्राजील में दो फरीकी सरमायाकारी माहिदा हुआ है। उसके बाद अगली स्लाइड पर आप देखोगे भारत और ब्राजील के माबैन होने वाली दरआमद और बरामद। अभी तक हमने देखा कि दूसरे ममालिक के साथ किस तरीके से दोनों जो है तिजारत या लेन देन कर रहे हैं। अब हम भारत और ब्राजील से देखेंगे तो ब्राजील को की जाने वाली दरामद और ब्राजील की जानिब से होने वाली बरामद। तो मतलब भारत में कौन सी चीज आती है ब्राजील से और भारत से कौन सी चीज जाती है ब्राजील के लिए। तो ऑरेंज जो है दरामद के लिए है और ब्लू जो है बरामद यानी बाहर ब्राजील में भेजने के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारी बरामद है वो हमें कम नजर आ रही है। दरामद मतलब हम चीजें हमेशा से ज्यादा ही मंगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से अगर आप ऑरेंज लाइन देखोगे तो यहाँ पर 2008 में बढ़ी हुई है, फिर 2009 में कुछ कम हुई है, 2010 में बराबर था ये तनासुब, 2011 में फिर हमारी जो ब्राजील की जो बरामद है भारत की तरफ आने वाली वो बढ़ी हुई है। इस तरीके से जो है इस तरसीम का मुताला हम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं कि किस साल में भारत की ब्राजील से दरामद शुदा अशिया की कीमत ब्राजील को बरामद शुदा अशिया की कीमत से ज्यादा है। तो 2012 ईस्वी में है। किस साल में भारत और ब्राजील के माबैन तिजारती तवाजुन सबसे ज्यादा मौजूद था। 2011 और 2012 में हमने देखा कि करीब करीब थे वो एकदम। 2013 में हुए तिजारती तवाजुन पर तबसरा कीजिए। तो 2013 में भारत की दरआमदात कमी वाक़या हुई थी। भारत की बरामदात ज्यादा थी, दरआमदात में कमी थी हमारे और बरामद ज्यादा था, इसलिए इस साल मवाफिक तिजारत थी। इस साल से भारत की बरामद शुदा अशिया की कीमत ब्राजील से दरआमद शुदा अशिया की कीमत से ज्यादा है। तो 2012 से भारत की बरामद शुदा अशिया की कीमत ब्राजील से दरआमद शुदा अशिया की कीमत से ज्यादा है। तो आपको सिर्फ दरामद और बरामद का फर्क समझना है। भारत की कंपनियों ने ब्राजील में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इन्वेस्टमेंट करना, पैसा लगाना, पैसा खर्च करना ताकि बिजनेस क्या हो सके, आगे बढ़ सके। सरमायाकारी करके बहुत सारे सनती मराकिज कायम किए। मतलब भारत की कंपनियों ने जो है ब्राजील मुल्क में अपना बहुत सारा पैसा लगाया है ताकि जो है सनती मराकिज कायम किए और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करें। भारतीय कंपनियों ने इत्तलाती और तकनीकी उलूम, इत्तलाती जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जैसे कि IT सेक्टर्स वगैरह हमने देखे हैं, सुने हैं, उस तरीके से दवा साजी। अब भारत ने कहाँ कहाँ भारतीय कंपनियों ने पैसा लगाया हुआ है ये बता रहे हैं, कौन सी सनतों पे। तो दवा साजी है, तवानाई है, तवानाई का मतलब होता है बिजली तैयार करना, है ना। ज़राई पेशे ज़राअत से जुड़े हुए जो भी पेशे हैं, कानकुनी है, इंजीनियरिंग है और मोटरसाजी के शोबों में सरमायाकारी है। जबकि ब्राजील की सरमायाकारी भारत के मुकाबले में महदूद पैमाने पर है। भारत की कंपनियों ने बड़े पैमाने पर ब्राजील में सरमायाकारी की है, लेकिन ब्राजील ने बहुत कम पैमाने पर, भारत के मुकाबले में बहुत कम पैमाने पर जो है भारत में सरमायाकारी की है। दोबारा बता रही हूँ, सरमायाकारी का मतलब होता है पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना, ठीक है, किसी बिजनेस में। तो ब्राजील की कंपनियों ने भारत में मोटर गाड़ियों, इत्तलाती व तकनीकी उलूम, कानकुनी, तवानाई, पाताबा यानी जूते चप्पल, हयाती ईंधन वगैरह में सरमायाकारी की है। मतलब ब्राजील की जो सरमायाकारी भारत के मुकाबले में कम है, लेकिन उन्होंने कौन कौन सी कंपनी में जो है पैसा लगाया है उसका जिक्र यहाँ पर दिया गया है। कानकुनी यानी मादनियात निकालना। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं, क्या आप जानते हैं गुज़िश्ता 150 सालों से ब्राजील कॉफी की पैदावार में पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त है। जबकि हम जब से दव्वम जमात की जुग्राफिया पढ़ रहे हैं उसी वक्त से हमें ये पता है कि ब्राजील जो है कॉफी का प्याला कहा जाता है, दुनिया के कॉफी का प्याला कहा जाता है उसे। तो इसीलिए इस मुल्क को दुनिया का कॉफी का प्याला कहा जाता है। बुनियादी तौर पर कॉफी इथोपिया का पौधा है, मतलब प्रॉपर वो ब्राजील का पौधा नहीं है, इथोपिया जो है वहां से आया हुआ है वो पौधा और वो ब्राजील में लगाया गया। फ्रांसीसी नौआबादकारों ने 18वीं सदी की इब्तदा में ब्राजील की रियासत पारा में पहली बार कॉफी की काश्त की। कॉफी के बागात को फेजेंडास कहते हैं। तो ये आपको वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। तो क्या आप जानते हैं किसी भी मुल्क की मईशत में मालियाती टैक्स मुल्क की आमदनी में एक अहम हिस्सा होता है। पता है आपको, क्योंकि जो टैक्स हम अदा करते हैं वो अवाम के लिए जो है फायदेमंद साबित होता है। मुल्क में हर जगह मुख्तलिफ अशिया और खिदमात पर एक ही टैक्स लगना चाहिए। अब कैसा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कोई पेन खरीद रहे हो, अगर उस पेन की कीमत पूना में 10 रुपए है तो आपको ओवरऑल इंडिया में वो पेन 10 ही रुपए में मिलना चाहिए। इस मकसद के तहत जो है एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसा कोई भी चीज हो तो इस मकसद के तहत जो है GST का तरीका 2017 से अपनाया है भारत ने।
तो भारत ने फरोख्त और अफज़दा कीमत टैक्स की बजाय अशिया और खिदमत टैक्स GST यानी गुड सर्विस टैक्स का तरीका 2017 से अपनाया। ब्राजील ने टैक्स के इस तरीके को 1984 में ही अपना लिया था। अब देखो फर्क है, हमने जो है 2017 में अपनाया और उन्होंने 1984 यानी बहुत पहले ही उसको क्या किया था, ब्राजील में अपना लिया था। भारत की तरह ब्राजील में भी अशिया और खिदमत टैक्स यानी GST का यह तरीका कसीर सतही है, यानी बड़े पैमाने पर जो है उसको किया जा रहा है, अमल में लाया जा रहा है। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा, ब्राजील की दरामद और बरामद, भारत की दरामद और बरामद, ब्राजील की शराकतदारी, भारत की शराकतदारी किन किन मुमालिक से है, इसका मुताला हमने किया। ब्रिक्स को हमने समझा, उसी तरीके से हमने देखा कि कॉफी को जो है ब्राजील को कॉफी का प्याला कहा जाता है ना। इस तरीके से हमने इस सबक का मुताला किया। इंशाल्लाह अगले सबक का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।